नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस। लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 6,25,000 से ज्यादा कोरोना के बीमार। हरियाणा में 16,246 संक्रमित। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 4,253। महम विधायक बलराज कुंडू ने सीएम को सौंपी चिट्ठी। विधायक ने सीएम से 9 समस्याओं का समाधान मांगा। पानी, कॉलेज, किसान समेत खराब स्वास्थ्य सेवाओं के उठाए मुद्दे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर फिर साधा निशाना। बोले, सरकार ने तकनीकी गलती का हवाला देकर पीटीआई को हटाया। युवाओं का रोजगार छीनने का काम कर रही सरकार। और उदयपुर में सेक्स रैकेट में पकड़ी गई 7 युवतियां और 10 लड़के। एक युवती की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। डीएसपी, 2 एसएचओ समेत थाने के 11 कर्मचारी क्वारंटाइन। देश में अब तक 6,25,544 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 18,213 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3,79,000 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 20,903 नए मामले सामने आए और 379 मौतें हुई हैं। वहीं हरियाणा में संक्रमितों की संख्या 16,246 हो चुकी है, जिसमें 10,973 पुरुष और 5,271 महिलाएं शामिल हैं। अब तक कोरोना से 255 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 191 पुरुष और 64 महिलाएं शामिल हैं। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 4,253 है, तो 11,738 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। हरियाणा में कोरोना के मामले 17 दिनों में डबल हो रहे हैं। इंद्री में आज 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें एक मुरादगढ़ का रहने वाला है और दूसरी लबकरी गांव की एक लड़की है। युवक करनाल के अमृतधारा हॉस्पिटल में नौकरी करता था। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में टेस्ट कराया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिलहाल दोनों को आइसोलेट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने मुरादगढ़ गांव में घर घर जाकर स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू कर दिए हैं और संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की जांच की जा रही है। मुरादगढ़ में आया है, एक पॉजिटिव आया है, उसको करनाल भेज दिया गया है। बाकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ली जा रही है और फिर उस हिसाब से टेस्टिंग शुरू कर देंगे हम सारी। वो पॉजिटिव आया है, वो अमृतधारा में काम करते थे और रेगुलर फिर उनका अप डाउन था, तो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री उनकी सारी ली जाएगी। फिर एरिया को सील करके उस हिसाब से आगे टेस्टिंग 5 दिनों के बाद उनके घर वालों की सबकी टेस्टिंग होगी। अभी उन्हें कल्पना चावला में एडमिट किया गया है। पिहोवा में आज एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। सरकारी अस्पताल के चिकित्सक और कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर अरुण घोत्रा का कहना है कि पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री बरेली की है। वो बरेली से आया था। संक्रमित व्यक्ति कुरुक्षेत्र रोड पर टैगोर स्कूल के पास एक घर में चल रही रेडीमेड कपड़े की फैक्ट्री में सिलाई कढ़ाई का काम करता था। इस फैक्ट्री में काम करने वाले 19 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। फिलहाल कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया है। आज सुबह रिपोर्ट आई है, तो इनमें से एक बंदा है नुसरत सन ऑफ सर्वर, शायद इनका हेड है, वो पॉजिटिव आया सर। कितने साल का है ये? सर 35 वर्षीय बंदा है। अच्छा, क्या काम करता है वह? सर ये इनका सिलाई कढ़ाई का काम है। बरेली से सारे 19 लोग शिफ्ट हुए हैं। तो अब इनको कहाँ पे आप आइसोलेट करेंगे? सर इसको हमने हिल में शिफ्ट किया है। महम के विधायक बलराज कुंडू ने एक बार फिर से अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आवाज उठाई है। बलराज कुंडू ने आज रोहतक पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर को बकायदा चिट्ठी सौंपकर महम समेत हरियाणा की कई समस्याओं को उठाते हुए उनका समाधान करने की मांग की है। सीएम को लिखे पत्र में मुख्य रूप से 9 बिंदुओं का जिक्र करते हुए विधायक कुंडू ने लिखा है कि मैं आपका ध्यान महम विधानसभा क्षेत्र की कई समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। हालांकि आज से करीब 7 महीने पहले भी मैं आपको महम हलके की तमाम समस्याओं के संदर्भ में अपनी डिमांड सौंप चुका हूं और विधानसभा में भी इन मुद्दों के बारे में आवाज़ उठाकर समाधान करने का प्रयास किया है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि महम हलके में आज भी तमाम समस्याएं वैसी की वैसी बनी हुई हैं। इस दौरान विधायक ने पीने के पानी की व्यवस्था, किसान, लड़कियों के लिए कॉलेज, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार समेत कई मुद्दों के समाधान की बात चिट्ठी में लिखी। साथ ही ये भी कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप महम हलके की सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करेंगे।
आज जींद में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि शारीरिक शिक्षकों की भर्ती में किसी तरह की चयन प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं थी। सरकार ने तकनीकी गलती का हवाला देकर उन्हें हटाने का काम किया है। उन्होंने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रोजगार छीनने की नीति को छोड़कर शिक्षकों की फिर से बहाली करें। सरकार आज युवाओं का रोजगार छीनने की दिशा में काम कर रही है। और वहीं बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए सुरजेवाला ने कहा कि बड़ौदा हलके से उपचुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी ही विजय होगा, क्योंकि बड़ौदा ही सीट जो है वो कांग्रेस की है। साथ ही पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों पर बोलते हुए सुरजेवाला ने कहा कि कोरोना की आड़ में सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। ये 1983 पीटीआई अध्यापक जो धरने पर बैठने को मजबूर हैं, इनकी मांग पुनर्बहाली की संपूर्ण तौर से जायज है। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी एक षड्यंत्रकारी नीति के तहत इनको नौकरी पर वापस लेने से इनकार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इनके खिलाफ आया है, ये सही है, पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि किसी प्रकार से पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया में कोई मैलाफिडे यानी कोई भ्रष्टाचार या घोटाला है। सरकार कोरोना की आड़ में पेट्रोल और डीजल को 80 पार करवा दिया। 3 तथ्य बड़े महत्वपूर्ण हैं इसके बारे में जानने वाले। नंबर 1, खट्टर सरकार ने 1 रुपया 10 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पर कोरोना के बीच में टैक्स लगाया। और मोदी जी ने डीजल के भाव 11 रुपया 17 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल के भाव 9.25 रुपया प्रति लीटर बढ़ाए। केवल इस बढ़ोतरी से अकेले मोदी जी ने 3 लाख करोड़ रुपया के करीब अतिरिक्त कमाई। राजस्थान के उदयपुर में 1 जुलाई को अलग अलग होटलों पर 3 महिला डीएसपी की टीम ने रेड मारी थी। इस दौरान 7 युवतियों और 10 युवकों को गिरफ्तार किया गया था। 4 युवतियों को सुखेर थाना इलाके में स्थित होटल रामलखन से डीएसपी चेतना भाटी के नेतृत्व में गिरफ्तार किया गया था। यहां पर 4 युवतियां पकड़ी गई थीं, जिसमें से 1 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। पुलिस के मुताबिक इन 4 युवतियों को पुलिस कस्टडी में रखा गया था और इनका कोरोना टेस्ट कराया गया था। पुलिस लाइन से 4 महिला कांस्टेबल की ड्यूटी इन लड़कियों की निगरानी में लगी हुई थी। अब युवती के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सभी की लिस्ट बनाई जा रही है और वहीं डीएसपी चेतना भाटी के नेतृत्व वाली पूरी टीम को क्वारंटाइन रहने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं सुखेर और घंटाघर थाने के पुलिसकर्मियों की कोरोना जांच भी कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि 1 डीएसपी, 2 एसएचओ और थाने के 11 कर्मचारी क्वारंटाइन किए गए हैं। वेश्यावृत्ति और देह व्यापार की शिकायत मिलने पर उदयपुर शहर में 3 कार्रवाइयाँ की गई थी। इसमें से सुखेर थाने में जो रामलखन होटल वाली जो कार्रवाई थी, जिसमें कार्रवाईकर्ता श्रीमती चेतना भाटी डीवाईएसपी अधिकारी थी, इस कार्रवाई में देह व्यापार में जब 4 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया था, उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया था। उसमें से 1 महिला कोरोना पॉजिटिव आज आई। उसकी 2 महिला कांस्टेबल सुखेर थाने की थी और इसके अलावा लिखा पढ़ी का, क्राइम का और रिकॉर्ड मेंटेन का जो कार्य कर रहे थे जवान, इस प्रकार से सुखेर थाने के एसएचओ सहित लगभग 11 जनों को भी क्वारंटाइन के लिए कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज मनोज कुमार ने आज हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का उनके निवास पर पहुंचकर हाल जाना। कुछ दिन पहले चोटिल हुए अनिल विज से मिलने मुक्केबाज मनोज कुमार के साथ साथ उनके कोच राजेश कुमार भी विज के निवास पर पहुंचे। इस दौरान बॉक्सर मनोज कुमार ने गृह मंत्री अनिल विज की जमकर सराहना की और कहा कि वो ये दुआ करते हैं कि विज जल्द से जल्द स्वस्थ होकर फिर से अपने विभागों की कमान संभालेंगे। कुछ हाल चाल पूछने आए हैं, टांके कट चुके हैं और हम भगवान से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य ठीक हो और प्रदेश की जो जिम्मेवारी है वो संभालें, क्योंकि अच्छे इंसान की इस देश को ज़रूरत है। और मंत्री जी एक मेरे लिए मंत्री बाद में है, लेकिन एक अच्छे इंसान पहले हैं। सरकार एक तरफ अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन वहीं होडल नगर परिषद और नगर परिषद चेयरमैन द्वारा उन अवैध कॉलोनियों को वैध बनाया जा रहा है।
उनमें अवैध तरीके से नगर परिषद द्वारा सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। इसी कड़ी में होडल के लघु सचिवालय के सभागार में नगर परिषद द्वारा कई महीनों बाद बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक परिषद की अध्यक्ष आशा रानी तायल की अध्यक्षता में आज की गई। इस मौके पर चेयरमैन ने कहा कि आप हमें लिखकर शिकायत दें। मुख्य मांग सफाई का था। सफाई के लिए बोल दिया गया है कि जो भी कार्य हैं तुम्हारे वो सभी कार्य पूरे किए जाएंगे। लाइटों के लिए था और चौपाले, शमशान घाट है, ये बारिश आती है पानी वगैरह भर जाता है, बनवाने का JCB वगैरह ट्रैक्टर वगैरह सभी के लिए ये मांगे को पूरा किया गया है। जो अवैध कॉलोनियों में सड़कें बनाई जा रही हैं, अगर वो गलत हैं तो उनको हम सही तरीके से दोबारा से बनवाएंगे और ऐसा ये कानून नहीं कहता कि जो गलत काम हो रहा है वो तो गलत ही है। महेंद्रगढ़ में सामाजिक कार्यकर्ता और सूनाराम ट्रस्ट के प्रधान संदीप मालरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि रुचि की अभिव्यक्ति जो HSIIDC ने मांग की है उसमें क्षेत्र के 2 बड़े प्रोजेक्ट का कहीं भी जिक्र नहीं किया है, जैसे 6 लेन के ग्रीन कॉरिडोर और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब। इस दस्तावेज में जो नक्शा दिया है उसमें कहीं भी इन बड़े प्रोजेक्ट को नहीं दिखाया गया है। उन्होंने IMT खोडाना के प्रोजेक्ट पर अधिकारियों पर इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए षड्यंत्र रचकर खानापूर्ति करके इतने बड़े प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाया। प्रशासन की तरफ से IMT की स्थापना को लेकर जो एक अगला कदम उठाया गया है, जिसमें HSIIDC की तरफ से EOI मांगी गई है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। उसमें जिस तरह से HSIIDC के अधिकारियों ने जो अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट्स इस IMT के आसपास में जिसका वर्क इन प्रोग्रेस है, काम चालू हो रखा है, जैसे हमारा 6 लेन का जो कॉरिडोर निकल रहा है या लॉजिस्टिक हब है, इन सब का जिक्र इसके अंदर नहीं किया हुआ। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आकर के लगा रहा है या लगाना चाहेगा तो ये 2 बड़े प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो उसको आकर्षित करेंगे। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।